Praise the Lord. आज फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी सारी भलाइयों के लिए जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में करते हैं। सच में प्रभु महान है और सच्चा जीवित परमेश्वर है जिसने हमें आज तक संभाला है, हमें ये सांसें दी हैं कि हम उसका गुणवाद कर सकें, उसकी महिमा करें आत्मा और सच्चाई से। सचमुच प्रभु महान है। और विशेष रूप से आज जबकि धन्यवाद रूपी मीटिंग है, खास तौर से छोटू के बर्थडे के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और शुक्रगुजारी मन से हम जितना भी धन्यवाद दे प्रभु को उतना कम है कि बीते हुए सारे वर्षों में प्रभु ने उसको संभाला, अपना अनुग्रह और अपना फजल उंडेल कर दिया और आज तक संभाला है। और हम सबको भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित और महान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप महान परमेश्वर है प्रभु जी, हमारे शिरोमणि हैं प्रभु, हमारे सर्वशक्तिवान परमेश्वर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं, सर्वज्ञानी हैं। खुदावन प्रभु जी, खुदावन हम आपको अपने जीवन में पहला स्थान देने वाले बने। खुदावन प्रभु जी, खुदावन प्यारे प्रभु सचमुच तो हमसे बेहद प्यार करता है और इस प्यार के खातिर ही प्रभु जी तूने अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर हमारे लिए आ गए प्रभु जी। और जबकि खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु आपने दाम देकर हमें खरीदा है। खुदावन प्रभु हम अपने नहीं हैं पिता परमेश्वर, हम आपके हैं। खुदावन प्रभु प्रभु आपने हमें अपनी आत्मा से भरा है। खुदावन हम सबको प्रभु विशेष फजल दिया है खुदावन प्रभु कि हम प्रतिदिन तुझ में दौड़ते जाएं खुदावन प्रभु, आगे चलते जाएं जैसे प्रतिदिन हम अपने प्रभु जी वचनों में सुन रहे हैं प्रभु। और आपने हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है खुदावन प्यारे प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर किस तरीके से हमें चलना है, चलना किस बात के लिए है खुदावन की आपकी डेवड़ी में पूरे समय बने रहना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपकी आवाज को सुनते रहना है पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। खुदावन प्रभु जी हमें और भी अधिक अपने वचन के द्वारा काटिए और छाटिए ताकि हम और भी पिता परमेश्वर फल लाने वाले हो खुदावन प्रभु जी। सचमुच तो महान परमेश्वर प्रभु, और हर एक बातों के धन्यवाद देते हैं कि आप ब्रदर को लेकर आए, भाइयों को लेकर आए खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि आज की मीटिंग का वचन हम सुन सके खुदावन प्रभु। जो मन्ना आप आज हमें देते हैं खुदावन प्रभु उसको हम खाकर और भी तरल ताजा हो जाए खुदावन प्रभु जी। हमारी आत्मा प्रभु तेरा धन्यवाद करती रहे खुदावन प्रभु जी, और हमारे जो जीवन के लिए आवश्यक है वो वचन हमें दीजिए खुदावन प्यारे प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जो लोग आ रहे हैं प्रभु उनको भी सही सलामती से लाएं खुदावन पिता परमेश्वर। आज की सारी मीटिंग का बोझ तेरे हाथों में देते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले मैं दुआ खास करूंगी पप्पू दीदी से कि वो गाना गाएंगी। Oh
और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो सिका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसे, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनूठा, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो सिका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। एक और गीत गाएंगे हम। वाकई में धन्यवाद का विषय और हमारे हृदय शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि यीशु हमारे लिए जमीन पे आ गया, हमारे पापों के लिए, हमें उससे बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए प्यारे प्रभु हमारे इस पृथ्वी पर आ गए। और आज विशेष धन्यवाद छोटू के बर्थडे का खुदावंद प्रभु, शुक्रगुजारी मन से हम आपकी तारीफ करते हैं। यहोवा मेरी ज्योति है, शुक्रगुजारी से गाएंगे मिलकर परम प्रधान के सम्मुख में। शुक्रगुजारी से गाएंगे मिलकर परम प्रधान के सम्मुख में। हमारा दीपक उसी ने जलाया, हमारा दीपक उसी ने जलाया। अंधकार को ज्योति ने तब्दील किया, अंधकार को ज्योति ने तब्दील किया। यहोवा ज्योति और उद्धार है, किसी से मैं ना डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वो ही मेरी आशा है। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वो ही मेरी आशा है। गोजर जैसे इस दुनिया में मैं जब था, परीक्षाओं से गुजरा। जंगल जैसी इस दुनिया में मैं जब था, परीक्षाओं से गुजरा। सच्ची ज्योति होकर प्रकाश किया, सच्ची ज्योति होकर प्रकाश किया। मेरे जीवन के सारे मार्ग को, मेरे जीवन के सारे मार्ग को। यहोवा ज्योति और उद्धार
अंधकार के जैसे बीमारी या मृत्यु की व्याधि से जब मैं चला, अंधकार के जैसे बीमारी या मृत्यु की व्याधि से जब मैं चला, गीला की औषधि होकर उसी ने, गीला की औषधि होकर उसी ने ज्योति में चमका दिया, ज्योति में चमका चंगा किया। यहोवा ज्योति और उद्धार है, मैं किससे ना डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वो ही मेरी आशा है। टेढ़े हठीले लोगों में समझने को जीवन का वचन दिया, टेढ़े हठीले लोगों में चमकने को जीवन का वचन दिया। महिमा के स्वरूप में बदल जाने को, महिमा के स्वरूप में बदल जाने को महिमा की आत्मा ने मुझको दिया। यहोवा ज्योति और उद्धार है, इससे मैं ना डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वो ही मेरी आशा है। सिय्योन बनाकर जलाल में जाहिर होगा, सिय्योन का राजा जल्दी। सिय्योन बनाकर जलाल में जाहिर होगा, सिय्योन का राजा जल्दी। प्राणात्मा शरीर को अर्पण करता हूँ, प्राणात्मा शरीर को अर्पण करता हूँ, महिमा में तुझसे मिलने को सदा, महिमा में तुझसे मिलने के लिए। यहोवा ज्योति और उद्धार है, इससे मैं ना डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वो ही मेरी आशा है। Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। अगर किसी के पास कोई गवाही भी हो तो दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज उसने हमें सुंदर अवसर दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें और उसकी संगति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। बीते हुए सारे वर्षों में प्रभु ने हमें संभाला है, पूरे महीने संभाला, और जबकि इस साल का प्रभु ने हमें ये फरवरी दूसरा महीना दिया और चौथा दिन दिया है, हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उसने अपनी सांसें हमें दी। हम शुक्रगुजारी से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक छोटी सी गवाही मैं प्रभु के सामने रखूंगी आप सबके सामने। वो ये है कि मेरा कोर्स जो था एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन का जो कोर्स था, मेरे नवंबर तक ही में कंप्लीट हो चुका था। ज़्यादातर सब रिवीजन चल रहा था और मैं बड़ी इत्मीनान में थी। और मैंने कई बार बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा मैम कंप्लीट है, सब कुछ है। मैंने कई बार बोला बेटा कॉपीज में चेक करो ठीक से कंप्लीट है कि नहीं। सब बच्चों ने कहा ठीक है, मगर सब कुछ खुदा बड़ा महान है, वो किस तरीके से काम करता है। परसों ही मेरे पास एक बच्ची आई क्लास 3 की और कहने लगी मैम अभी एक चैप्टर रह गया है कंजंक्शंस का। मैंने कहा बेटा मैं तो सब करा चुकी हूँ और आप लोगों ने भी बोला कि मैंने कराया है। कहीं नहीं मैम मेरी कॉपी में वो नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा ऐसा है, जब मेरा पीरियड होगा तो मैं आपकी क्लास में आऊँगी और फिर मैं आपको चैप्टर कंप्लीट कराऊँगी।
सचमुच प्रभु महान है। जब मैं गई तो वाकई मैंने 3-4 बच्चों से और पूछा, मैंने कहा बेटा चेक योर कॉपीज वेदर आई हैव फिनिश्ड माय वर्क और नॉट। तो कहे नो मैम, 1 चैप्टर इज स्टिल लेफ्ट, दैट कंजंक्शंस वी हैव नॉट डन। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा अच्छा मैं भी कंप्लीट कराती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि एग्जामिनेशन हमारे 8 से स्टार्ट होने वाले हैं और हमारे पास कुछ भी दिन नहीं है और सब समाप्ति हो गया हर चीज के लिए, मगर प्रभु ने पहले ही से क्या कर लिया, हमें प्रोटेक्ट कर लिया कि हम जब क्वेश्चन में, और मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है उसका, और वो आता तो थोड़ी सी बहुत गड़बड़ी होती और मुश्किल भी होती, मगर प्रभु क्या करता है, हमें अपने वस्त्र के घेरे में क्या करे, घेरे रहता है। वो हमारे को कोई हानि हमारे को होने नहीं देता कि हम किसी चीज में जाके फंसे। वो पहले से ही हमारे जीवन में क्या कर देता है, काम करता है। सचमुच बड़ा प्रभु महान है। और भी हर समय जब चलते हैं, उठते बैठते फिरते, हर समय वो हमारे साथ बना रहता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और किसी की कोई गवाही हो, वो जल्दी से खड़े हो और प्रभु में आके वो गवाही दें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज उसने सुंदर समय दिया हमको कि हम उसके सम्मुख सम्मिलित हो सके और उसकी आराधना कर सके। मेरे जीवन की गवाही तो वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन अभी मैं एट प्रेजेंट जो गवाही दे रही हूँ वो मेरे बेटे से रिलेटेड है, छोटे वाले से, कि उसको उसने बहुत संभाल के रखा जबकि उसके पापा नहीं हैं। बहुत छोटा था जब उसके पापा की डेथ हो गई थी, लेकिन मैं भी ये कहना चाह रही हूँ कि वो हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। उसकी जो प्लानिंग है भविष्य की या फ्यूचर की, वो जानता है, वो हमारे लिए अच्छे की होती है। और आज मतलब उस दौरान मैं बहुत परेशान थी, लेकिन खुदा से मैंने दुआ करी कि प्रभु मुझे अपनी नजदीकी में रख, ताकि मैं अपने इन बच्चों को बड़ा कर सकूं। और उसने मुझे सामर्थ्य दी, बुद्धि, अगुवाई, हर पल हमारे साथ रहा। और आज भी यही हाल है कि वो उसकी उपस्थिति, उसकी मर्जी हमारे जीवनों में है, जिससे हम उसकी महिमा करते हैं। और ये समय दिया कि हम अपने बेटे की बर्थडे मना रहे हैं और उसको 1 साल और दिया प्रभु ने। विनती करते हैं ऐसे ही सब बच्चों को प्रभु जी प्रोटेक्ट करें और उनको बुद्धि, अगुवाई, अपनी मर्जी, अपनी उपस्थिति में बना। प्रेज द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे। अन्न वस्त्र और सभी आशीष दी मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों में आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीष दी मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों में आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
सर्वदा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच में खुदा बहुत महान है। हर मोड़, हर एक चौराहे पे, हर एक स्टेप पे वो हमें थामता है। Praise the Lord. लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में फिर उन्हीं बातों में लग जाते हैं जिन बातों में हम पृथ्वी पर बने रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सबको बहुत ज़रूरत है प्रतिदिन मनने की, प्रतिदिन की प्रार्थना सभा, महासभा की। मैं ये नहीं कहता कि केवल यही प्रार्थना सभा, इसी महासभा को आप सुने, आप जिस भी प्रार्थना सभा को सुने, लेकिन हाँ, आप प्रभु को जाने। Praise the Lord. अगर आप प्रभु को जानने के लिए परिश्रम कर रहे हैं तो आप मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर आपकी रक्षा करना उसका काम बन जाता है। लेकिन अगर हम परिश्रम नहीं कर रहे, हम खोज नहीं रहे, हम भूखे नहीं हैं, हम प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस संसार और इस पृथ्वी की बातों में दबते चले जाएंगे। सच। आज क्या जरूरत थी कि धन्यवाद की मीटिंग हो और ईशान जो कि आज खुदा ने इसको बहुत तायत से बढ़ाया। Praise the Lord. हर एक अंधकार, हर एक आंधी तूफान आया, लेकिन उस पर भी ईशान और उसके घराने, उसकी मम्मी, उसके भाई और उसकी भाभी, उसके छोटे वाले बेटे अदन और सबको, बहन ली को, हम सबको खुदा ने सामर्थ से बढ़ाया। Praise the Lord. और आज जब धन्यवाद का विषय है कि बर्थडे, जैसा कि ईशान का 2 तारीख को था, और आज खुदा को धन्यवाद के लिए ये महासभा रखी गई है। खुदावन आपको बहुत तायत से बढ़ाए भाई, क्योंकि ये बुद्धि और ये समझ आज बहुत तेरों के पास नहीं हुए कि वे अपने उत्तम समय को लेके कहाँ जाएं। लेकिन अगर हमें खुदा ने ये समझ और ये बुद्धि दी है कि हम अपने उत्तम समय को लेके खुदा के पास आए, तो सबसे पहले धन्यवाद हम ये दें कि खुदा ने मेरी आंखों को खोल दिया। आमीन आमीन। क्योंकि जब तक खुदा ना खोले मेरी आंखों को, तब तक मैं ये कार्य नहीं कर सकता था। ये खुदा है जिसने मुझे ये समझ और ये बुद्धि दी कि हम सब आज इस धन्यवाद की मीटिंग में बैठे हैं, और ईशान और इसके घराने ने ये चुना कि हम प्रभु के नजदीक आए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हर एक स्टेप, हर एक मोड़ पे एक कठिनाई है, एक परीक्षा है। हर एक दिन हम परीक्षा में दिए जाएंगे और हर एक दिन हम पर कलेश और बंधन आएंगे, लेकिन इसके बावजूद खुदा हमारी रक्षा करेगा। ये उसने अपनी वाचा में हमसे वाचा की है। आमीन आमीन। इसलिए तुम्हारा मन भयभीत ना हो, इसलिए तुम ना घबराना। चाहे ये संसार और संसार की बातें टल जाएं, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। आमीन आमीन। और अगर हमारे खुदा ने हमसे ये प्रॉमिस किया है, तो हमें भी उसकी वाचा में बने रहना है, उसके नजदीकी बने रहना है। आज बहुत आनंद आया यहाँ पर आकर। जैसा मैं प्रार्थना करके गया था, खुदा ने इस घर को बढ़ाया और मैं देखकर बहुत आनंदित होता हूँ। जिन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बहन लिली को, बहन जूलिस और बहन प्रिया, हम सब आत्मिक रीति से रोज मिलते हैं, लेकिन खुदावन जब मीटिंग महासभा यहाँ पर रखता है तो हम सब एक दूसरे को देखकर आनंदित होते हैं कि हाँ, हम सब जिस मार्ग पर चल रहे हैं
उसका चरवाहा कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह है। Yes. आमीन। आमीन। एक नूर, एक उमंग, एक खुशी आती है Yes, सब Lord. भाई बहनों को देखकर। ऐसा आनंद हमें कहीं नहीं मिल सकता जो आनंद खुदा अपनी संगति, अपनी महासभा में हम निकम्मों को देता है। हम निकम्मों के सामने प्रभु ने एक बहुत अच्छी मेज लगा रखी है, Yes. और हकीकत बात तो यह है कि हमें उस मेज पर ना बैठना आता है Yes. और ना उस मेज से कुछ खाना आता है। हम प्रभु के कीमती कीमती भोजन को यूं ही गिरा देते हैं। Yes. जैसे बच्चे को, जब आज मैं देख रहा था, आज मेरी वाइफ ने रूथ को खिचड़ी दी थी, और वो खिचड़ी वो बैठ के खा रही थी। चम्मच से खाती है, वो खुद खाती है। अगर आप उसे खिलाएंगे तो वो नहीं खाएगी, करेगी, और आप हट जाएंगे तो वो चम्मच से खुद खाएगी। तो वो चम्मच से खा रही थी, तो मैं देख रहा था कि खा भी रही थी, गिरा भी रही थी। Yes. तो इसी तरीके से हम भी उस बच्चे के ही नाई हैं सचमुच। कि इतने कीमती हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर भी कीमती उसका वचन, इतने कीमती वचन को हम कहीं ना कहीं गिराते हैं, इधर उधर करते हैं और थोड़ा बहुत खाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पिता हमें अपनी मेज पर बैठने और उसमें से खाने का अधिकार देता है। Praise the Lord. आमीन। आमीन। इसलिए जो गीत हमने गाया, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। आमीन। आमीन। सच में उसने जो कुछ भी किया, एक अनोखा कार्य, एक अनोखा प्रेम जो हमने संसार में कहीं ना देखा। हाँ, हमारे दुख बड़े हैं, हाँ हमारी तकलीफें बड़ी हैं, हाँ इस संसार में हमें बहुत दुख मिला, बहुत कलेश मिला, बहुत विपत्ति हमने देखी, लेकिन इसके साथ साथ खुदा ने हमें अपने प्रेम को दिया। और जो प्रेम खुदा ने हमें दिया, वो प्रेम हर एक दुख और हर एक कलेश की भरपाई उत्तम रीति से करना जानता है। आमीन। आमीन। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. हम एक बार फिर से महासभा में बैठे हैं और प्रभु के पवित्र वचन को सुन रहे हैं। तो आइए हम सब प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम निकालेंगे यशायाह 29। यशायाह 29 और उसका 18वीं आयत पढ़ेंगे। यशायाह 29 उसकी 18वीं आयत। उस समय बहरे बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। हमने वचन में सुना उस समय, क्या पढ़े वचन? उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे लगेंगे और अंधे अंधे जिन्हें जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे दिखने लगेंगे। ओहो, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. उस समय, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. बहरे पुस्तक की बातें सुनने सुनने लगे। लगेंगे। पुस्तक क्या है? Word of God. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पुस्तक एक समय है जब हम पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे।
पुस्तक क्या है? प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। ईशान कस के पढ़ो। फिर मैंने एक बलवंत स्वरदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? आमीन। आमीन। इस पुस्तक को कौन खोलेगा? कौन पढ़ेगा? इस पुस्तक को कौन सुनेगा? इस पुस्तक को कौन अपने मुख से पढ़ेगा? आमीन। ये पुस्तक जो आज ईसाई के घर में अलतार पर रखी है, ये पुस्तक जिसको में धूल जम गई है, ये पुस्तक जिसको आज कोई खोलना ही नहीं चाहता। Praise the Lord। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपके जीवन में इस पुस्तक के खुलने का एक समय है और एक समय था जब हम एक बहुत बड़ी रेस में दौड़ रहे थे। इस संसार और संसार की बातों में इतने मंत्र, इतने मुग्ध हो गए कि हमने कभी भी पुस्तक और पुस्तक की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक है जो हम पर ध्यान देता था। आमीन। एक है जो हम कभी भी उसकी बात नहीं सुनते थे, इस पुस्तक को कभी भी खोल के पढ़ना नहीं चाहते थे। लेकिन एक है जो चाहता था कि तुम इस पुस्तक की बातों को सुनने और पढ़ने लगो। लेकिन हम एक दौड़ में दौड़ते चले जा रहे थे। क्यों आगे खुदा का वचन कहता है मसीही दौड़? क्यों आगे खुदा कहता है कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है? तो क्या मेरे जीवन में ये बड़ा इनाम है कि मैं पुस्तक को खोल के पढ़ रहा हूं? ओह माय गॉड। कलाम में लिखा प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में, फिर मैंने एक बलवंत स्वरदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था। प्रचार हो रहा है। क्या प्रचार हो रहा है? इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? तो क्या इसको खोलने वाला कोई नहीं है? क्या इसकी मोहरें तोड़ने वाला कोई नहीं? जब तक यीशु मसीह ना चाहे तुम्हारे जीवन में यह पुस्तक बंद रहेगी। बहुत हैं जो अपने जीवन के उत्तम उत्तम समय को कहां जाके बिता रहे। बात मैं ये नहीं कर रहा कि ये अवश्य है कि आप जन्म के दिन और एनिवर्सरी और हर बड़े बड़े उत्तम चीजों को लेकर खुदा के पास आए। मैं इस चीज पे इसलिए जोर देता हूं क्योंकि हमारे जीवन में प्रथम स्थान यीशु मसीह को मिलना चाहिए। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बर्थडे में मीटिंग कराए, मैं ये नहीं कह रहा आप एनिवर्सरी में मीटिंग कराए। मैं ये कह रहा हूं कि आप बर्थडे और एनिवर्सरी और अपने जीवन के उत्तम स्थान, उत्तम समय को लेकर प्रभु के पास नहीं आ सकते जब तक पुस्तक आपके अंदर नहीं खुलेगी। कौन है इस पुस्तक को खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने वाला? यीशु मसीह। और बहुत तेरे हैं अपने जीवन में हर एक समय को बिता रहे हैं। जब विपत्ति आती, जब कलेश आता, जब घटी आती, वो दुआ कराते, वो सोचते हैं कौन पास्टर, बड़ा वाला पास्टर है जो हमारे पर हाथ रखेगा, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तक प्रभु नहीं चाहेगा आपके जीवन में पुस्तक और पुस्तक की बातें ना खुल सकती हैं, ना ही आप अपने जीवन के उत्तम समय को प्रभु के वेदी पे दे सकते हैं। इसको खुदावन हमें और आपको बताना चाहता है, लेकिन हम अभी भी अपने जीवन में बहुत सी बातों को सोच और विचार करते हैं। आज हम क्यों आखिर पुस्तक को पढ़ रहे हैं? आखिर हम क्यों आखिर पुस्तक की बातों को सुन रहे हैं? कोई नहीं है जो इस पुस्तक को खोले और इसकी मोहरों को तोड़े।
बंद कर रखी है प्रभु ने हर एक के जीवन में। ये पुस्तक कहां लिखा कि बंद कर रखी है? खोलो यशाया, उसका 29वां कौन सा अध्याय था? 29 अध्याय 10वीं आयत पढ़ें। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है। अरे क्यों डाल दिया नींद में? क्यों डाल दिया नींद में भैया? क्यों डाल दिया नींद में? इसलिए डाला कि तुम जानो ही ना पुस्तक और पुस्तक की बातें। इस संसार और संसार की वस्तुओं में लगे रहो। खुदा ने कहा, खुदा ने कुछ बर्तन केवल दुष्टता के लिए बनाए हैं, उन पर दया की नहीं जाएगी। दुष्ट केवल दुष्टता के लिए बनाए हैं। क्यों आखिर खुदा ने उनको भारी नींद में डाल दिया? पढ़े बड़ा पूरी आयत पढ़े, 10वीं आयत। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर कर दिया। नबी रूपी कि तुम उस प्रकाशन को, तुम उस पुस्तक की बातों को, तुम उन प्रकाशन की बातों को जान ना सको। बंद कर दिया उसने नबी रूपी आंखों को। क्यों भारी नींद में डाल दिया? क्योंकि आज मनुष्य खुदा को जानना और पहचानना नहीं चाहता। अब मनुष्य खुदा को इस्तेमाल करना चाहता है, ना कि खुदा को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता है। जाके देखिए, आज लोग खुदावन यीशु मसीह के पास एक व्यापार, एक व्यवसाय के रूप में आ रहे हैं। आज लोग यीशु मसीह को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई ग्रहण नहीं कर रहा। और खुदा का कलाम कहता है, प्रेरित पढ़ो, प्रेरित 3रा अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम क्या कहता है? प्रेरित उसका 3रा अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। 41 वर्ष पढ़े। 3:41 नहीं सर, प्रेरितो 3:41 नहीं है। नहीं 26 है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितो दूसरा अच्छा, हाँ दूसरा 41 देखें। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। ग्रहण का मतलब मेरे जीवन में खुदावन यीशु मसीह का मैं अंगीकार करता हूं। इस्तेमाल मुझे जरूरत है, मुझे इस वस्तु की जरूरत है। मैंने इस्तेमाल करा और मैंने फेंक दिया। लेकिन खुदा कोई वस्तु नहीं है, पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति के अंदर अपना स्वभाव है। उस व्यक्ति के अंदर अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी समझ है, और वो ये कहता है कि तुम इस मन, इस बुद्धि, इस समझ को ग्रहण करो। आमीन आमीन। और इसको ग्रहण करने के लिए तुम्हें अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी समझ शून्य करना होगा। कलाम में कितनी बार हमने पढ़ा, अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। क्यों आखिर हम अपने जीवनों में उत्तम पदार्थों को खो रहे हैं? एक योजना आई, ईशान का बर्थडे, और ईशान के बर्थडे में हम सब यहां पर महासभा में इकट्ठा हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईशान का बर्थडे एक योजना बनी, और योजना बनाई प्रभु यीशु मसीह ने।
कि हम और आप एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन और उसके वचन में और अधिक विश्वास में बढ़ें। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो कितने घरों के बारे में बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। कितने स्थानों के बारे में बाइबल में लिखा है कि वो वहां गया। कितने स्थानों का जिक्र है, कितने घरों का जिक्र है। वो घर, वो स्थान एक योजना बन गए कि यीशु मसीह जब जाएगा तो वो घर एक योजना के अंतर्गत तैयार किया गया। ना कि वो घर किसी कॉलोनी में बहुत बड़ा महल की तरह है। उसको उस कॉलोनी में खुदा ने रखा कि कई साल बाद मेरा दास इस घर के अंदर आएगा। आमीन। और जब इस घर के अंदर आएगा तो ये घर मेरे वचन की एक योजना में अंतर्गत में आएगा। आमीन। हम एक कॉलोनी देख रहे हैं, हम एक रोड देख रहे हैं, हम एक सड़क देख रहे हैं, हम एक गड्ढा देख रहे हैं, हम एक नाला देख रहे हैं, हम एक नाली देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कॉलोनी के बीच में एक घर और उस घर में हम पहुंच गए। लेकिन ये घर कॉलोनी के बीच में, इन सड़कों के बीच में क्यों प्रभु ने रखा और क्यों मुझे दिखाया? ये एक योजना है। इसी तरीके से प्रभु कई घर थे लेकिन उन कई घरों में नहीं गया। प्रभु को पिता ने जिस तरह से जब वो मंजूसी चल रहे थे और एक दूत आके उन्हें उस बालक के पास ले जा रहा था। कितने बालक जन्म ले रहे थे? ताली बजाओ। आपने कभी ये सोचा कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो और भी तो पैदा हो रहे थे? तो वो मंजूसी केवल यीशु मसीह उस बालक के पास क्यों पहुंच गए? क्योंकि एक दूत उसके आगे आगे चल रहा है और वो दूत उसको उस योजना मरियम पर प्रकट हुई। मरियम के लिए क्या बन रही थी? एक योजना, एक कुंवारी गर्भवती होगी। देखिए, मरियम के लिए एक योजना, बालक उत्पन्न हुआ उसके लिए एक योजना, तीन मंजूसी आए उनके लिए एक योजना, दूत एक चल रहा। तो ये सारे काम एक योजना के अंतर्गत किए गए हैं। आमीन। और इतनी बड़ी योजना प्रभु ने बनाई कि ये सारी योजना एक दूसरे से मिलके प्रभु के मन की बात को पूरा कर रहे। आमीन। आमीन। और आज हम मीटिंग ना करा के, महासभा ना सुन के प्रभु की योजना से विफल हो जाते हैं। और जब हमारे जीवन से प्रभु की योजना स्लिप हो गई, समझिए बात उनको कितना इंपॉर्टेंट है। जब हमारे जीवन से प्रभु की योजना चली गई तो हम कहे हमें फल चाहिए, हमें फल चाहिए। वो कहेगा वो फल का समय गया। एक समय था जब मैंने तुझे वो फल दिया था। एक समय था जब मैंने साउल को ये आशीषें दी थी, लेकिन आज मैं उससे अपनी सारी आशीषें ले लेता हूं। अब वो कह रहा कि काश मुझे कोई यहोवा का नबी दिखे जिससे मैं कुछ पूछूं, क्योंकि ना मुझे कोई दर्शन हो रहा, ना कोई मुझे नबी की कोई बात मतलब समझ में आ रही, मुझे कोई नहीं समझ बता रहा। अब वो गया सामरी जाति में, भूत सिद्धि वाले में। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऐसे करें तो जब प्रभु की योजना विफल होती है हमारे जीवन से, तो भूत सिद्धि वाली योजना यानी शैतान की योजना, समझे कुछ? साउल के जीवन से खुदा हटा। अब जब खुदा हटा तो खुदा की योजनाएं जो साउल के लिए थी वो हटी।
अब साउल कह रहा मेरे पास कोई दर्शन नहीं हो रहा, कोई नबी नहीं है, यहोवा मुझे बात ही नहीं कर रहा। अब वो भूत सिद्धि के पास पहुंचा। तो भूत सिद्धि के पास क्या हुआ, उसकी योजना हो गई उसके ऊपर, एक और पाप। यहोवा कह रहा इसने पहले तो मुझे छोड़ा, फिर मेरे विरुद्ध ये पाप किया कि ये भूत सिद्धि के पास पहुंच गया। तो जब हमारे घर, हमारे जीवनों में महासभा चली गई, उसकी योजना चली गई, तो घरों पे, जीवनों में संदेह की आत्मा आ जाती है। और वो संदेह की आत्मा एक योजना नहीं लाती, कईयों को साथ लाती है। इस तरह से मनुष्य खुदा से दूर हुआ। क्यों यहोवा ने उनको भारी नींद में डाला? क्यों खुदा ने उनकी नबी रूपी आंखों को बंद करा? क्योंकि वे यहोवा के योजना, उसकी जो उसने योजना बनाई थी, ये बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी योजना। उस योजना में सारे नबी आते हैं, सारे दास आ रहे हैं। उस योजना में आज भी खुदा के भेजे गए प्रेरित आ रहे हैं, हम और आप। मैं खुदा से दुआ करता हूं आए कि खुदा इतना पवित्र है कि हम और आप जितना भी प्रार्थना करें, जब तक खुदा ना चाहे हम उसकी योजना में नहीं आ सकते। ये हमारा, ये हम एक कार्य कर रहे हैं। आप लोग सब भी एक कार्य कर रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, और मैं भी एक कार्य कर रहा हूं, और ये हम सब का मिलके एक परिश्रम हो रहा है। लेकिन ये परिश्रम खुदा कबूल करता है कि नहीं, ये प्रभु की मन की बात है। हम उस पर थोप नहीं सकते कि ब्रदर रोहित बहुत पवित्र है और सच में इनके अंदर हमने कोई कपट नहीं देखा, इन्होंने सच में बहुत बढ़िया मीटिंग करते हैं और एकदम टाइमली करते हैं। इन सारी बातों से यहोवा को कोई मतलब नहीं। यहोवा के मन में कौन सी बात है, जब तक वो हमारे परिश्रम को स्वीकार नहीं करेगा, हमारा आपका परिश्रम करना व्यर्थ होगा। लेकिन हम और आप एक परिश्रम में दिए गए हैं, ये हमें और आपको दिखाई पड़ रहा है। और जिस काम में हम दिए गए हैं, उसने कहा जो कुछ तुझे मिला उसमें उसको थामे रख। मुझे मिला क्या है मैं ये देखता हूं, और मुझे मिला ये है कि मुझे एक महासभा में जाना है और प्रतिदिन प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना है। मुझे और कोई मतलब नहीं कि कौन किस बुद्धि से बैठेगा, कौन किस बुद्धि से आएगा, कौन क्या कहेगा, क्योंकि मुझे जो मिला मैं उसे थामूंगा। क्योंकि उसको थामने के लिए मुझे प्रभु की ओर दृष्टि करना होगा, क्योंकि उसने कहा कि मैंने पुस्तक बंद कर दी और मोहरे क्या हो गई, मोहरे लगा के बंद कर दी। अब अगर मैं उसकी तरफ दृष्टि नहीं करूंगा तो कैसे पुस्तक खुलेगी? जबकि कलाम में लिखा, यशाया उसका 29वां अध्याय है ना, यशाया उसकी 29वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। ये काम हो गया था साउल के साथ, नींद में डाल दिया, दर्शी रूपी आंखें बंद, पर्दा डाल दिया। आगे पढ़ें। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। किसके समान? लपेटी, मोहर बंद, पुस्तक के समान। सारे दर्शन
तुम्हें यह मालूम है कि दर्शन हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मोहर बंद, लपटी हुई, मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अगर किसी पुस्तक पे मोहर खुदा लगा दे, मोहर कैसे लगती है? कोई बिल्डिंग है, उस पे मोहर लगा दी गवर्नमेंट ने, मानते कि नहीं? सील, बगल से आते हैं, सील को काट दिया, बिल्डिंग में फिर काम चालू। लेकिन जब मोहर को खुदा लगा दे, बंद कर दे, तो इस बात को देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ओह माय गॉड। अब जैसे ये बहुत बढ़िया डिजाइन है। अब जैसे ये एक ताला है, देखिए, बात समझिएगा, ये बिल्डिंग है, पीछे इसमें ताला लगा। अब इस ताले को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? सील कर दिया। अब सीलिंग के बाद भी 2 महीने बाद धीरे से कपड़ा गल गया और पीछे काम शुरू। लेकिन एक सील लगाया खुदा ने, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और दूसरी आयत में क्या लिखा पढ़े। अब जब सील खुदा ने लगाया तो भैया सब बंदर आके नोचे कि सील तोड़े, सील तोड़े, है ना? प्रिया बहन इधर देखिए, सब नोचे काटे, कुछ तो हो, कि हल्का सा कपड़ा हटे तो हल्का सा कुछ तो हो तो अंदर जाए। लेकिन सील लगाया खुदा ने, तो आवाज क्या आई? प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे जो शब्द शब्द से यह प्रचार करता था, जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार कर रहा है, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? कौन है योग्य? ना इसको खोले, क्योंकि खोलने के लिए मोहरें तोड़नी होंगी। मोहरें तोड़ने के योग्य कौन? अब ताले में पट्टी बांध के लाल करके लगा दिया, वो तो सिर्फ मनुष्य की। लेकिन जब खुदा ने पुस्तक को बंद करा और मोहर लगा दी, तो अब स्वर्गदूत कह रहा कौन खोलेगा? कौन खोलेगा भैया? और मनुष्य कह रहा हम तो पढ़ते हैं बाइबल भैया, रोज पढ़ते हैं बाइबल, और क्या, चुमते हैं, अलतार पे रखते हैं, पहले माथे से टेकते हैं, फिर आके पढ़ते हैं बाइबल। लेकिन प्रभु ने पुस्तक बंद कर दी, प्रभु ने मोहर लगा दी। अब आप लाख बाइबल पढ़ेंगे, आपको बाइबल समझ में नहीं आएगी। अब लोग क्या कहते हैं? भैया जितना पढ़ते हैं बाइबल उतना विपत्ति आती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या लिखा है वचन में। क्यों? क्योंकि समझ बंद कर दी गई है। तब कलम में लिखा यशाया उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। इसलिए सारे दर्शन, कितने दर्शन? सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। अच्छा, जिसे कोई पढ़े या लिखे मनुष्य को याद कह कर दे, हाँ, इसे पढ़ और ना कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्यों? क्योंकि यह मोहर बंद की हुई है। हाँ, और तब वही पुस्तक अनपढ़ को याद कह चश्मा। कर दी जाए, उसे पढ़ और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। अब देखिए, दोनों चीज, पढ़े लिखे को दो तो वो कहे मोहर लगी है, बंद है, और जब उजाते हैं अनपढ़ को दो तो कहे मैं तो अनपढ़ हूं। तो इसको पढ़ेगा कौन? ना पढ़ा लिखा पढ़ पा रहा और ना अनपढ़ पढ़ पा रहा।
चलो अनपढ़ है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा, इसको पढ़ाओ, कहो पढ़ने लगे तो फिर पढ़ने लगे, तो पढ़ने लगे तो कह रहा मुहर बंद, और चाहते हैं बंद की हुई पुस्तक के समान है ये तो। अब मुझे बताइए आप, क्या बुद्धिमान मनुष्य बाइबल पढ़ सकता है? आप बताइए, क्या बुद्धिमान मनुष्य बाइबल पढ़ सकता है? अच्छा, क्या मूर्ख बाइबल पढ़ सकता है? लेकिन वचन में लिखा, क्या लिखा पढ़े? इसलिए सारे दर्शन तुम्हारी लपेटी और मोहर की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये पढ़े लिखे को क्या कहेंगे आप? बुद्धिमान? तो बच्चे में लिखा जब पढ़े लिखे को दे तो इसे पढ़ और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता। मैं नहीं पढ़ सकता। आप कह रहा बुद्धिमान नहीं पढ़ सकता। फिर पढ़े आगे। अब मूर्ख पढ़ और वे कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये मोहर बंद की हुई है। क्योंकि ये मोहर बंद की है। कैसे खोल के पढ़े? अब वही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए। अब अनपढ़ को क्या कहेंगे आप? अनपढ़ को क्या कहेंगे? एक बार रुकिए, मैं तो पढ़े जल्दी आते हैं आप। बहन रेडली, अनपढ़ को क्या कहेंगे आप? अनपढ़ को लोग क्या कहते हैं? मूर्ख नहीं कहेंगे। आज लोग क्या कहते हैं? गंवार है, अनपढ़ है। मूर्ख है, गंवार है, अनपढ़ है, इसको नहीं मालूम। आपको मालूम है उस समय फरीसी यहूदी शास्त्री प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को क्या कहते थे? साधारण मनुष्य, अनपढ़। यही टोन करते थे। और वही टोन में लिखा है कि अगर बिना पढ़े लिखे को दिया जाए तो वो क्या कहे? मैं तो अनपढ़ हूं। तो इस पुस्तक की बातों को कौन पढ़ेगा? तब यशायाह उसका 29वां अध्याय और उसके 18वीं आयत में लिखा, उस समय बहरे पुस्तक। अरे एक समय होगा, ओ इससे पहले कि आप बाइबल पढ़ें, इससे पहले कि पुस्तक की बातें आप पर प्रकट हो, एक समय होगा। उससे पहले आप और मैं अनपढ़, आप और मैं जाहिल, गंवार। कौन? गंवार। अब बोला था, कस के बोला था। कौन? मैं बता तो रहा हूं कि एक समय है, और वो समय, उस समय में क्या होगा बताइए? उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगे। उस समय, बस उस समय को क्या कहेंगे आप? उस समय का मतलब एक योजना। ये वो समय होगा जब खुदा की योजना, ओ माय गॉड, कह तो रहा हूं कि एक योजना के अंतर्गत एक घर में महासभा होती है। और जब तक उस योजना को हमारा मन न समझे, वो महासभा उस घर में नहीं हो सकती। प्रभु कभी भी आपके घर में आके मीटिंग नहीं कर सकता। प्रभु द्वार पे खड़ा होगा। क्यों खड़ा है द्वार पे? जब तक तुम उस योजना को समझ नहीं जाओगे। और जैसे ही तुमने उस योजना को समझा, वैसे ही मरियम गर्भवती हुई। मरियम को यह वचन मालूम था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। अगर आप लोग सब कहते हैं यस तो हाथ उठाएं।
मरियम ये सुन रखा था कि ये कुंवारी गर्भवती होगी। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था। और मरियम ये सोचती थी कि कुंवारी कैसे गर्भवती होगी, वो कौन होगी। लेकिन अभी तक मरियम के जीवन में वो समय नहीं आया था। ए भैया मीटिंग ऐसे होगी क्या? माय गॉड, मरियम के जीवन में अब तक वो समय नहीं आया। और जब समय नहीं आया तो वो पुस्तक बंद, मोहरे लगी बंद, चुपचाप रहो। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ये भविष्यवाणी भविष्यवक्ता कर रहे हैं। मेरा जीवन अक्षय कुमार की तरह मिलता है। देखिए लग रहा कि नहीं? हमारे बच्चे अजय देवगन की तरह बाल कटिंग करा लेते हैं। स्टाइल देखिए, स्टाइल। जो मूवी चलेगी उस मूवी में जो हीरो जैसा बाल रखा होगा, आपको चलते उठते बैठते कुछ ना कुछ दिख जाएंगे ऐसे। वो अपने आप को मैच करा रहे हैं उससे। तो ठीक जैसे एक आत्मा है जो उसके कैरेक्टर को देखकर उसके कैरेक्टर को जीना चाहती है, वैसे ही एक आत्मा है जो अय्यूब की है, जो मूसा की है, जो यूहन्ना की है, जो पौलुस की है, जो उस आते हैं याकूब की है। बहुत से प्रभु के दासों में वो आत्माएं हैं। अब उस आत्माओं में मेरा आत्मा कहां मैं छोड़ा, ये है मेरे बाइबल में मेरा कैरेक्टर। ओ माय गॉड। अब संसारिक आदमी अपने बच्चों को कहेगा अजय देवगन की तरह लगता, तो आत्मिक आदमी कहेगा भाई का कैरेक्टर अय्यूब की तरह लगता है। ये है योजना। प्रेज द लॉर्ड। इस बाइबल के अंदर मेरा अंग, मेरा कैरेक्टर, मेरी योजना, मेरा प्रभु मेरे से जो कहता कहां लिखा। और इस बाइबल के अंदर ही हूं मैं, क्योंकि निकला इसी से हूं। और हव्वा का उद्धार हो नहीं सकता था, क्योंकि हव्वा ने खुदा के बेटे को पापी बना दिया। करो ऐसे करो। कोई बहुत बड़ा पाप किया था। हव्वा ने खुदा के बेटे को, खुदा का बेटा कौन? आदम। खुदा के बेटे को पापी बना दिया। इसलिए हव्वा का पाप मिट नहीं सकता था। आदम को खुदा ने श्रापित नहीं कहा। कुछ बता रहा हूं समझो। आदम को प्रभु ने श्रापित नहीं कहा, लेकिन हव्वा को कहा ये बच्चा जन्ने के कारण उद्धार पाएगी। लेकिन हव्वा का उद्धार कहां था? हव्वा का उद्धार इस बात में छिपा था कि हव्वा जानती थी कि मैं कहां से निकली हूं। आमीन। हव्वा को यह मालूम है कि मैं आदम में से निकली हूं, और अगर मुझे यह मालूम है कि मैं वचन से निकला हूं तो मेरा उद्धार है। आमीन। अब अगर मुझे यही नहीं मालूम कि मैं वचन से निकला हूं तो बताओ आयुब की बात। आयुब पता नहीं थे भी कि नहीं थे बच्चे का। कौन आयुब? कौन अच्छा है? शाहरुख? हाँ ओ शाहरुख हो। पैर देखो, पैर देखो। अभी कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए तो उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए पीछे से यूं कूद के देखो तरीका
पे कूदने का, कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए जैसे, तो उसके वहाँ पर फंक्शन कोई पहुँच जाए तो उसके साथ फोटो खिंच जाए, बस की फेसबुक पर डालना। लेकिन क्या कभी किसी ने पास्टर या याजक के साथ ऐसी फोटो खिंचाई? नहीं। जबकि पृथ्वी पर ये सारे सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, लेकिन इनका किसी का नाम स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में जानते हैं प्रभु के दास का नाम है, उसके साथ कोई फोटो नहीं खिंचाएगा। तो पता नहीं तुम दास हो भी कि नहीं हो। तो मैं आपको वह बातें बता रहा हूं जो बातें बाइबल हमें चीख चीख के प्रचार कर रही है। बाइबल चीख चीख के क्यों प्रचार कर रही है इन बातों का? बाइबल चीख क्यों रही है? कह रहा उस समय, अब हम उस समय को हटाएं, और लिखा क्या है यशायाह 29:18 में क्या लिखा? उस समय बहरे पुस्तक की बातें, अब हम बस ये समझ ले, बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और अंधे जिन्हें कभी कुछ नहीं सूझता, अंधे जिन्हें कभी कुछ नहीं सूझता वे देखने सुनने लगेंगे, अंधे देखेंगे हम सुनने लगे और देखने नहीं। जब तक हम उस समय में नहीं पहुंचेंगे, उस समय, और आज हम किस समय में हैं? कह रहा उस समय, यानी जब कह रहा है, ओ माय गॉड, जब कह रहा है तो भी वो समय नहीं है, क्योंकि दिखा रहा है, दर्शा रहा उस समय। तो ये उस समय कौन सा है? ये उस समय है अंतिम युग, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। और अंतिम युग उस समय, क्या उस समय? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। कुछ देखेंगे हम, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु दिखाए, आमीन। उस समय 11वीं आयत पढ़ें, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 11वीं आयत। हम क्यों दिखा रहे उस समय? अगर मैं उस समय को ना देख पाऊंगा तो ना मैं देखूंगा और ना मैं सुनूंगा। हो सकता है आज मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं, लेकिन ये अंधा बहरे के समान है, क्योंकि अगर उस समय को नहीं जानूंगा, उसमें कहा उस समय, तो वो समय का है, पढ़ो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। जो कुछ देखता है, अरे तो क्या वो समय आ गया जब वो देखने लगा? अब कहो आमीन। अभी तक कह था उस समय, अब कह रहा जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर। अच्छा, तो यही तो पुस्तक है जो बंद है, यही तो पुस्तक है जो मोहर लगी है, जिसे ना कोई सुन पा रहा ना कोई पढ़ पा रहा। अब फिर यह पुस्तक आ गई, तो जो वो कह रहा था उस समय, तो जो उस समय जब वो कह रहा तो वो देख रहा। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। यानी कि 7 कलीसियाएं, और पुस्तक में लिखकर अब वो भेजेगा। समझ में आ रहा कुछ? अब पुस्तक में लिखकर वो 7 कलीसियाओं के पास भेजेगा। आगे पढ़ें। अर्थात एफिसियुस और स्मुर्ना और पिरगमोन और थुआतीरा, सरदेस, फिलडेल्फिया, लौदीकिया। यानी ये कितने हुए? 7। जो कुछ तू देखता है इन पुस्तक में, इस पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दो। अब ये 7 कलीसिया 7 युग, अब ये 7 कलीसिया 7 युग, तो हर युग के समय में, उस समय, हर युग का एक समय। अब जब हर युग का एक समय आया, तो हम किस युग में, किस समय में? लौदीकिया। हम पहुंचे लौदीकिया में।
तो लौदीकिया में क्या कह रहा है? प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय। लौदीकिया में देखिए क्या कह रहा है। अब हमको इस समय को पहचानना होगा, क्योंकि हम पहुंचे लौदीकिया में। अब लौदीकिया में क्या हो रहा है? एक मिनट रुक जाइए। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 14। एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुक जाइए। सत्रहवीं आयत पढ़े, 3:17। तू कहता है कि मैं धनी हूँ अब तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। उसमें क्या लिखा था? कि तेरी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, तुझे भारी नींद में डाल दिया। अब वो कह रहा है अब नींद में, और नबी रूपी आंखों को बंद और भारी नींद में पड़ा। तो नींद में पड़ा तो क्या कह रहा है? 17वीं आयत। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। तू कहता है मैं कब नहीं तो पड़े और नबी रूपी आंखें बंद, कह रहा मैं धनी हूं। आज का मनुष्य धनी है। धनवान हो गया। क्या, क्यों प्रार्थना क्यों करें? किस चीज के लिए प्रार्थना? बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं वुडलैंड के जूते पहने और सब एकदम झमाझम चल रहा है। किस चीज के लिए धनी होगा? बस सब बढ़िया है। तू कहता है, पढ़े, तू कहता है मैं धनी हूँ तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। क्यों मीटिंग कराए? आपके मीटिंग है क्या? किस बात की मीटिंग है? किस बात की मीटिंग? मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मैं किस बात की मीटिंग कराऊं? समय नहीं है भैया। 6 बज जाता आते आते, फिर उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ती भैया। हाँ, फिर उसके बाद फिर सुबह फिर स्कूल जाना रहता है। किस बात की घटी? नींद में डाल दिया है और नबी रूपी आंखें बंद कर दी। खतरनाक समय है। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। याजक की तरफ देखें। यह 7 युग, और इन 7 युगों में सबसे खतरनाक आज का समय है। बहुत ज्यादा खतरनाक समय आ गया आज। सबसे ज्यादा कठिन और सबसे ज्यादा खतरनाक समय ये चल रहा है। कहां लिखा? ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कहां लिखा? दिखाओ, खोलो। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, हम दिखा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की आत्मा में मती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती 24 बहुत खतरनाक समय। कैसे? मत्ती 24:11 पढ़े। और अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं आयत, उसके बाद मैं एक आयत और पढ़ाऊंगा जो मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा कठिन समय।
वो वचन में मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म बढ़ेगा। बढ़ना क्या था? धर्म। और बढ़ रहा अधर्म। झूठे भविष्यवक्ता आ खड़े हुए, भरमाएंगे बहुत से लोगों का प्रेम, यानी जो प्रभु के वचन में चल रहे होंगे, बहुत से लोग ठंडे पड़ जाएंगे। एक आयत और पढ़ा हूं मैं आपको जिसमें स्पष्ट लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 24:21 पढ़ें। अब बहुत ध्यान से सुने। क्योंकि उस समय ऐसा भरी, फिर उस समय आया, क्योंकि उस समय, अब दोनों बातें हैं, उस समय और उस समय। हेलो, अब एक जना मत्ती 24:21 पढ़ना, 21 है ना, और एक जना यशाया 29:18 पढ़ना। अब एक जना जो यशाया 29:18 पढ़ेगा वो सेकंड नंबर पर पढ़ेगा, और जो मत्ती 24:21 पढ़ेगा वो पहले नंबर पर। अब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, समझिए। मत्ती 24:21 पढ़े। क्योंकि उस समय ऐसा, क्योंकि उस समय, अब आप, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगे। आमीन। उस समय भारी कलेश होगा, उस समय बहरे। ये क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हो? उस समय भारी कलेश होगा, उस समय बहरे पुस्तक। जितना ज्यादा धर्म बढ़ रहा है उतना ज्यादा प्रभु का अनुग्रह बढ़ रहा है। आमीन। जितना ज्यादा बुरा समय आ गया है, सातों युग में सबसे बुरा समय इस समय, लेकिन सातों युग में सबसे ग्रेस का पीरियड इस समय। ताली बजेगी कि नहीं? यार क्या वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ऐसे वचन प्रचार होता? एक लाठी और उस पे तेल लगा के और सोते के साथ जब तक याजक ना आए तब तक बकरियां भेड़ और भेड़ से दुल्हन नहीं बन सकती। तभी दाऊद कह रहा, मुझे तेरी लाठी और तेरे सोते से। तो क्या पहले बकरी थे क्या तुम दाऊद? यस। फिर क्या बने दाऊद तुम? भेड़। फिर क्या बने? नहीं, दुल्हन नहीं बना दाऊद। दुल्हन तो, दुल्हन एक अलग कैटेगरी है। दुल्हन इन प्रेरितों से ऊपर है। आमीन। यस। मैंने आपको बताया था, यस यस। क्योंकि नूह भयानक दिन में दिया गया, लेकिन हनोक नहीं। समझना पड़ेगा वचन क्या कह रहा, पढ़े जरा। अब देखिए दोनों चीज चल दिख रही है। मैं आपको उस समय में क्यों दिखा रहा हूं? हमें उस समय को देखना है। और ये वो समय कैसे खुल रहा? ईशान, तुम्हारे बर्थडे की योजना में उस समय देख ले रहे भाई हम, नहीं तो कभी देख ना पाते हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं वचन कहां से कहां ले जा रहा है। मैं तो यशाया खुलवाया था, लेकिन वो ले जा रहा है तो मैं चल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कह रहा उस समय, आप पढ़े जरा बहन, मत्ती 24:21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक मैं हुआ, क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ ना हुआ और ना कभी होगा। और ना कभी हो। ए भैया क्या पढ़ा रहे हैं?
अगर ऐसे सब पढ़ाने लगे तो व्यवसाय बंद हो जाएगा। वो तो चर्च में आए थे क्रेटा लेने और एक आए थे ब्रीजा लेने। ईशान, एक बैठे थे क्या लेने और एक और याजक साहब ने उस समय दिखा दिया। चारों पहिए पंचर। ईशान, कितने पहिए पंचर? अब एक पहिया लगा स्टेपनी, उसको पकड़ के निकल लो। ए भैया, ऐसे वचन बताओगे? मैं क्या कह रहा हूं, हमें और आपको जब तक मेरा समय, मेरा अंग, मेरा भाग वचन में ना दिखे, हमें दौड़ना है। पौलुस को उसका अपना भाग दिख गया, क्या मैं लक्ष्य ही नहीं लक्ष्य में दौड़ा। तो लक्ष्य क्या है? तुम्हारा हिस्सा। मुझे अपना भाग दिख गया। मेरा भाग क्या है? मेरा भाग ये नहीं कि मैं 365 दिन मीटिंग करते रहूं और 300 दिन मीटिंग करूं और इसे एक रीति रिवाज बना के लोगों के मनों में हवा सा बैठा दूं। कितने घरों को तो छोड़ चुके हैं। मैं नहीं कहता भैया मीटिंग कराओ, क्यों? क्योंकि आप प्रभु के वचन को चख चुके हैं, और चखने के बाद मैं अगर आपसे कहूं कि मीटिंग कराओ तो ये मेरे ऊपर लेकर आ जाएगा। जो वचन नहीं जानता, मैं उससे 1 और 2 बार कह सकता हूं भैया मीटिंग कराओ, लेकिन जो वचन जान गया, जिसने चख लिया, अब उसके अंदर से आवाज निकलेगी, मैं भूखा हूं, मुझे मरना चाहिए, मेरे घर प्रभु आए। तब दास कह रहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए। अब रोज प्रभु खटखटाएगा थोड़ी ना। वचन में लिखा, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर और वो मेरे अंदर वास करेगा। अब वास करने का मतलब रोज खटखटाना। खटखटाया एक बार जाता है, और अगर आपके अंदर वास करने लगा प्रभु, तो आपके घर मीटिंग फिर हमेशा होगी। लेकिन अगर आपके अंदर वास ही नहीं कर रहा है, तो जब आप पास्टर साहब आपने कहा नहीं, पास्टर साहब आपने कहा नहीं मीटिंग के लिए, मीटिंग हम ही कहें, हम कह देंगे तो खटखटाना हो जाएगा। फिर हम वही स्टार्टिंग में आ जाएंगे। 2 साल मीटिंग हुई, 2 साल का फिर वही स्टार्टिंग में खड़े हैं, पहले मंथ वाले। अरे 2 साल में तुमने स्वाद चखा, 3 साल में तुमने स्वाद चखा, अब तो वास करो। तुम उसमें हम अपने घर में अगर कुंडी भी लगी होती तो उंगली डाल के खोल कर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? हम वास करते हैं यहाँ पे। प्रभु ऐसे क्यों नहीं आ रहा हमारे घर? आज भी वो खटखटाने वाली पोजीशन पे हमने अपने मनों में, अपने दिमाग में उसको खड़ा कर रखा है। हमने खुद कहा है, जब तक खटखटाओगे नहीं तुम्हारे लिए खोला नहीं जाएगा। नहीं, एक बार आया केवल जकई के घर, उद्धार हो गया। फिर जकई सीधे उसी के साथ चला। एक बार आया ग्रेसेनियो, उसके बाद वो व्यक्ति कब्र में नहीं गया नगर में। बता रहा है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वचन में ऐसे ही लिखा है। और हम वो 4000 वाली भीड़ है। वचन सुन लिया, फिर कब? अब तो ड्राई क्लीन हो गई अगर
सत्य पे सत्ता था ना मूवी, और उसमें अमिताभ बच्चन क्या कहता है हेमा मालिनी से, हेमा मालिनी से क्या कहता है, किसी को मालूम है, सबको मालूम है, सब छुपा रहे हैं। हाँ हम नहीं बताएंगे, जब बच्चन में पिक्चर की बात थोड़ी ना करेंगे, हम बहुत सीधे, हम प्रभु को जानते, हम कहते हम भैया बात करते हैं। हेमा मालिनी से क्या कहता है अमिताभ बच्चन, अरे अभी तो हम ड्राइक्लीन होके आए हैं, कम से कम 300 दिन तो चलेंगे हम। वही ईसाई का हाल है, ईसाई 40 दिन किसमें, लैंड डेज में, ड्राइक्लीन डेज, ड्राइक्लीन डेज, कौन से डेज, उसको लैंड डेज ना बोलो, वही नया प्रभु क्या धन्य है, उसको लैंड डेज नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइक्लीन डेज, जिसमें आदमी अपने आप को शुद्ध होने जाएगा। ताली हो जाओ, सच्चाई है। ऐसे मीटिंग कराने के लिए पास्टर साहब पर अपने घर का नंबर, अपना मोबाइल लिखाएंगे 40 दिनों में, जैसे कि बाबा रे बाबा। और पास्टर साहब केवल छू के आ जाएं घर, बस हो गया, हमारी मीटिंग हो गई। आनंद आता है। तो मत्ती 24:21 में क्या लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा, जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ, जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा, और ना कभी होगा। ठीक जिस रीति से अधर्म बढ़ गया, उससे भी अधिक प्रभु का अनुग्रह बढ़ गया। तब प्रभु ने कहा, पढ़े भाई, यशाया उसका 29वां अध्याय उसके 18वें आयत, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे दिखने लगेंगे। आमीन। एक तरफ दुनिया भयंकर भयानक दिनों में दी जाएगी, ठीक उसी तरफ खुदा के लोग उठाए जाएंगे, जिसे कहते हैं रैप्चर। रैप्चर इस शरीर का नहीं होगा। आप ये ना सोचिए कि ये शरीर उड़ जाएगा, चील बन जाएगा, काऊ 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 काऊ। रैप्चर होगा कैरेक्टर का, समझ रहे हैं आप? उसे कहा मसीह के स्वभाव में हो लो। रैप्चर किसका होगा? कैरेक्टर का। ये शरीर का नहीं होगा कि शरीर चला जाए काऊ 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 काऊ। चील कैसे बोलती है, किसी को मालूम? चील कैसे बोलती है? कौवा काऊ 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 काऊ। हमारे शरीर का रैप्चर नहीं होगा, हमारे कैरेक्टर का रैप्चर होगा। हमें अपने स्वभाव को मसीह के स्वभाव में आना है। आमीन। और जितना ज्यादा हम इस स्वभाव को वचन के अकॉर्डिंग लाएंगे, उतना ज्यादा ये पार्थिव देह स्वर्गीय देह में बदलती जाएगी। ये मसीह का वादा है। अब मुझे और आपको करना क्या है? मुझे और आपको उस समय, यानी जो समय हमें और आपको खुदा दिखा रहा है, वो समय है आज का। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट ना पढ़ो, न्यू टेस्टमेंट पढ़ो। कोई कहता है न्यू टेस्टमेंट पढ़ो, कोई कहता है ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ो, कोई कहता है ये पुस्तक ना पढ़ो, कोई कहता है वो पुस्तक पढ़ो। मैं कहता सब पढ़ो, लेकिन अपने समय को, अपने भाग को, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को इस पुस्तक में ढूंढो। और ढूंढना एक परिश्रम है। अगर आप ढूंढेंगे, अगर आप परिश्रम करेंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे प्रभु के वचन के लिए एक सहायक की जरूरत है, मुझे चाहिए कि प्रभु का आत्मा आए और हमारे घर में बातें करे।
7 बजने वाला है। ए भैया तुम्हें कभी नहीं बुलाएंगे, क्यों? 2-2 घंटे 1.5 घंटे का वचन बोलते हो। लेकिन एक आयत और दे रहा प्रभु, क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा। यशाया उसका कौन सा अध्याय हमने खोला था? 29। एक हम अध्याय जरूर पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, बहुत जरूर से जरूर पढ़ेंगे, उसको आप समझें। प्रभु ने अभी दी मुझे और मैं जरूर पढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि उसको हमें और आपको जानना जरूरी है। यशाया 29 यशाया 29:23। क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे। हेलो, अब संतान कहाँ काम देखेंगे? संतान कहाँ काम देखेंगे? जब महासभा होगी, जब प्रार्थना सभा होगी, तो हमारे बच्चे उस प्रार्थना सभा में बैठेंगे, वो देखेंगे, सुनेंगे। आप बच्चे सब कुछ जानते हैं लेकिन वचन नहीं जानते। क्यों? क्योंकि माँ बाप अपने घर में सब कुछ कराते हैं, प्रार्थना सभा में कराते हैं। मैं आपको गवाही दूं, एक घर हम जाते थे और जब हम उस घर जाते थे तो ऐसा तो सभी घरों का हाल था, लेकिन एक घर का बहुत ज़्यादा हाल था। हम जब जाते तो हस्बैंड वाइफ बैठ जाते और बच्चे, कोई एसी में सो रहा है, कोई डीसी में लगा है, आते नहीं थे। एक दिन उनका बेटा, बड़ा बेटा, बहुत बीमार पड़ा। उसकी प्लेट लिस्ट गिर गई और 12,000 हो गई। पीजीआई वालों ने जवाब दे दिया और कहा अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसके पिता ने मुझे फ़ोन करा था और जैसे ही फ़ोन करा मैं वहाँ गया। पीजीआई में आईसीयू में था वो। वहाँ पर किसी को एंट्री नहीं करने देते। तो उनके पिता ने कहा, वहाँ पर एक पास्टर और आए हुए थे और मैं वहाँ पर गया, मैं बैठा। तो उनके पिता का कहना ये था कि आप लोग यहीं पर प्रार्थना कर दें, और क्योंकि मिलने दिया नहीं जाएगा, यहाँ पर प्रार्थना करके मेरे बेटे के लिए चले जाएं। खैर वो तो करके बैठे थे वहीं पर प्रार्थना जब हम गए। तो मुझसे भी कहा, मैंने कहा भाई मैं यहाँ प्रार्थना करने नहीं आया, मैं तो जाऊँगा। तो कहने लगे नहीं आप साथ अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं जा सकते आप। मैंने कहा आईसीयू कहाँ पर है ये दिखा, बताइए बस, क्योंकि मैं आया हूँ तो मैं जाऊँगा। कहने लगे नहीं आप अभी नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा भाई अब आप नहीं भी करेंगे तब भी मैं जाऊँगा, क्योंकि प्रभु मुझे यहाँ लेके आया है। मैं हूँ पागल, मैंने ऐसे ही कहा, मैं हूँ पागल, मैं जाऊँगा। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा चलिए भाई बताएं। मैं गया तो आईसीयू के अंदर 2-3 डॉक्टर खड़े थे और शीशे का दरवाज़ा था और अंदर बातें कर रहे डॉक्टर, बाहर हम और वो भाई फिर डर गया। कहने भाई यहीं से कर लीजिए बात, यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए। हमने आप जाइए, हमने क्या कहा आप जाइए। हमने खोला डोर और वो डॉक्टर यूं बात कर रहे थे, एक डॉक्टर यूं कहा, एक डॉक्टर यूं, और मैं उनके बीच से निकल के चला गया। और वो बातें कर रहे, किसी ने नहीं रोका। और जब मैं वहाँ गया तो उसकी माँ बच्चे के पास थी। जब देखा मुझे, ब्रदर
कस के ना करिएगा प्रार्थना। देखिए कितना अविश्वास। कस के ना करिएगा प्रार्थना, धीरे से करिएगा। मैंने हाथ रखा, प्रार्थना करी। वो अविश्वास हर जगह आपको काम करने से रोकेगा। आखिर क्यों ये पतरस ने जब तबीता की लाश अटारी पे रखी थी तो सबको दूर किया, सब जाओ बाहर। क्यों? ये अविश्वास। हाँ। हमने प्रार्थना करी, हम आ गए। और सुबह 4-5 बजे फोन आया कि उसका 12,000 से 36,000 हो गई। और फिर वो ग्रो करता गया, घटा नहीं। और जैसे आज हम प्रार्थना करें तो आज की सुबह शाम तक रहा, कल छुट्टी होके वो घर आ गया। फिर हम उसके घर प्रार्थना करने गए तो माँ बाप के साथ वो लड़का भी बैठा, अपने भाई को लेकर बैठा, उसने गवाही दी। फिर उसका विश्वास बढ़ने लगा, फिर वो खुद भी प्रार्थना कराने लगा। फिर ये माँ बाप का विश्वास डोला, डोला रे डोला, डोला रे डोला। इन्होंने क्या करा? मीटिंग बंद कर दी। जब बच्चा वचन को जानने लगा, मीटिंग बंद। फिर विपत्ति में आए, फिर मीटिंग शुरू। लेकिन तब तक बच्चा जो वचन में बढ़ा था वो फिर पीछे हुआ। कैसे हम अपने ही आप को नाश करते हैं। मैं अच्छा सारी आत्मा को देखता हूं, मैं सब कुछ समझ जाता हूं कौन कहां है। मुझे मालूम हो रहा उस घर में चल क्या रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आया और अंधे से पूछा तू क्या चाहता है बता। अरे यीशु मसीह आप खड़े हैं, तुरंत चंगा करिए आप। जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक खुदा तेरे साथ नहीं करेगा। मैं अगर खुदा की आत्मा में बहुत ज्यादा बढ़ भी जाऊं और अगर आपका विश्वास ना हो, आप मैं प्रार्थना करूं, आप चंगे नहीं हो सकते। और ये सारे कामों को मैं देख रहा हूं और यिर्मयाह भी इन सारे कामों को देख के रोता है, प्रभु तेरा वचन मेरे लिए हंसी और ठट्ठे का कारण है। कह रहा अपनी संतानों को, क्या कह रहा पढ़े जरा। क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे, जब उसकी संतान मेरा काम देखेंगे, आमीन, जो मैं उनके बीच में करूंगा, जो मैं उनके बीच में करूंगा, वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। ये है, ये कहां रहा ये सब। बच्चे बिहार जा रहे, मैकडॉनल्ड जा रहे, सारी जगह जाएंगे माता पिता बच्चों को साथ ले लेके। लेकिन जहां महासभा का समय होगा वहां कोई बैठेगा नहीं। एक जाएगा ट्यूशन, मैथ का ट्यूशन, और एक सो रहा होगा। और मैकडॉनल्ड कौन जाएगा? मैकडॉनल्ड सब साथ जाएंगे। तो मैकडॉनल्ड क्या करेगा? उनके बच्चों को मैकडॉनल्ड बना देगा। मैकडॉनल्ड क्या होता मालूम? कार्टून नेटवर्क। और कार्टून नेटवर्क क्या है बताएं? घास फूस। आज के बच्चे घास फूस के समान, ना कुछ सहने की शक्ति, ना कुछ सुनने की शक्तियां उनके अंदर से चली गई हैं। क्यों? क्योंकि मैकडॉनल्ड है। कौन सा डोनाल्ड है? मैकडॉनल्ड। अब महासभा में बैठेंगे तो पौलुस बनेंगे, योद्धा बनेंगे, योद्धा बनेंगे। महासभा में कौन बनेगा? महासभा में तलवार उठाएंगे, दो धारी तलवार। मैं बोलता बहुत, तो हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है, बहन
रेडली से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान जीवते दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता और निवेदन के साथ आपके चरणों में उपस्थित होते हैं खुदावन। इस सुंदर शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो कि जबकि हम सब यहाँ पे उपस्थित हो सके और आपके मीठे वचनों को सुन सके खुदावन, हम समझ सके खुदावन कि हमको किस राह पे चलना है, अपना स्वभाव कैसे बनाना है, अपने आप को कैसे ढालना है खुदावन। हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद देते हैं और दुआ मांगते हमारे कानों को खोलिए, हमारे दिमाग को खोलिए, हमें बुद्धि अक्ल और समझ दीजिए प्रभु जी। दुआ मांगते प्यारे खुदावन, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनकी सबकी रक्षा और हिफाजत करिए। जिस प्रकार से यहाँ लाए हैं उसी प्रकार से इनको वापस घर ले जाइए खुदावन। रोहित के लिए खासकर धन्यवाद देते खुदावन के सुंदर वचनों के लिए, जो कि बोलता है खुदावन, क्योंकि आपकी आत्मा इतनी भरी हुई है खुदावन। दुआ मांगते हैं भाई डैनियल के लिए, इनके पापा के लिए, इनको सही सलामत इनकी मंजिल तक पहुंचाइए प्रभु जी। जो यहाँ उपस्थित सारे लोग हैं इनको भी अपनी मंजिलों तक सही सलामत पहुंचाइए प्रभु खुदावन। हम धन्यवाद देते प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सुंदर समय के लिए और इस खूबसूरत वचनों के लिए जो कि आपने हमारे कानों में डाले प्रभु जी। हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद देते हैं, दुआ मांगते इसमें चलने वाले बने, क्योंकि समय खराब है खुदावन। और ज़्यादा हम आपसे क्या मांगे, सब कुछ आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथ में देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते हुए सुनाती के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, बादशाह तो सदा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीष की सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचना है, और वो सूचना ये है कि कल की प्रार्थना सभा भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ होगी शाम को 5 बजे, और 21 तारीख को मंगल पड़ता है। 21 तारीख को मंगल के दिन प्रार्थना भवन में नहीं होगी, प्रार्थना होगी 23 तारीख को भवन में, क्योंकि 23 तारीख को मेरा और मेरी पत्नी का एनिवर्सरी है और हम लोग सब वहीं पर खुदा को धन्यवाद के साथ मनाएंगे। आप जितने लोगों के कानों तक आवाज़ पहुंच रही है, आप सब आने का कष्ट करें, और कोई भी उपहार नहीं लाएगा, बस केवल आप आके हम सब मेरे और मेरी पत्नी के लिए दुआ करेंगे और हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे, और इस रीति से हम प्रभु में बढ़ेंगे। और प्रार्थना के बाद प्रभु की ओर से भोज का भी इंतज़ाम है। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।